तेरे चरणों की, मुझे धूल जो मिल जाए। गुरुवर तेरे चरणों की, मुझे धूल जो मिल जाए। गुरुवर तेरे चरणों की, मुझे धूल जो मिल जाए। गुरुवर तेरे चरणों की, मुझे धूल जो सभी को विदित है कि जिनागम को समझाने की दृष्टि से 4 विभागों में विभाजित किया गया है। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। चरणानुयोग का अर्थ है जिस अनुयोग में गृहस्थ और मुनियों की आचार संहिता का वर्णन है। सुबह से शाम तक कैसे जिया जाए, कौन सी चर्या किस विधि से की जाए। तो चूंकि आचरण करने वाले 2 हैं, एक वो जिनका अभी संसार में अनुराग है और मोक्ष मार्ग की दृष्टि है, और दूसरे वो जिन्होंने मोक्ष मार्ग में अपने आप को समर्पित कर दिया है। पहले को अपन कहते हैं सागार और दूसरे को अपन कहते हैं अनगार। इसलिए चरणानुयोग के 2 विभाग हो गए, सागार चरणानुयोग और अनगारों के लिए चरणानुयोग। सागारों के चरणानुयोग को अपन कहते हैं श्रावकाचार और मुनियों के चरणानुयोग के लिए अपन कहते हैं श्रवणाचार। श्रवणाचार में जो प्रसिद्ध ग्रंथ है उनमें मुख्य भगवती आराधना और दूसरा है मूलाचार। मैं तो ये कहता हूँ जिन्हें अपना मरण सुधारना हो उन्हें भगवती आराधना का एक बार स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। मूलाचार एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मुनियों की पूरी आचार संहिता का वर्णन है। इसमें 12 अध्याय कुंद कुंद आचार्य भगवान के समकाल में एक वट्टकेर आचार्य हुए थे, उनके द्वारा लिखा हुआ ये ग्रंथ है। और 12 अध्यायों में इन्होंने सांगोपांग रूप से मुनिचर्या का वर्णन किया। अभी जो अध्याय चल रहा है वो है 8वां अध्याय, जिसका नाम है द्वादशानुप्रेक्षा अध्याय। इस अध्याय की विशेषता इसमें 12 अनुप्रेक्षाओं पर पूरा वर्णन है। मैं थोड़ा सा सुबह भी बोल चुका था, स्थिर ज्ञान को ध्यान कहते हैं और चंचल ज्ञान को ध्यान अनुप्रेक्षा कहते हैं। सामान्य रूप से अनुप्रेक्षा के 12 भेद किए हैं। अनु यानी पुनः पुनः, प्रेक्षा प्र उपसर्ग पूर्वक इक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ है देखना, चिंतन करना, पुनः पुनः चिंतन करना, पुनः पुनः देखना वस्तु स्वरूप को, इसका नाम है अनुप्रेक्षा। सामान्य रूप से अनुप्रेक्षा के 12 भेद किए गए हैं, लेकिन मैं अनुप्रेक्षा के 24 भेद करता हूं। कारण यह है कि यदि हमने केवल अनित्य अनुप्रेक्षा का चिंतन कर दिया तो हम बौद्ध हो जाएंगे, क्योंकि अनित्य मत वहां स्वीकार है, सर्वथा अनित्यवाद। जैनागम सर्वथा शब्द को प्रयोग नहीं करता, स्यात् शब्द को प्रयोग करता है। तो यदि स्यात् अनित्य भावना हो गई तो फिर उसकी विरोधी भावना क्या होगी? जैसे उदाहरण के लिए माता अनित्य, पिता अनित्य, विभूति अनित्य है, पद अनित्य है, लेकिन मैं यानी आत्मा, तो फिर अनित्य भावना का चिंतन व्यक्त हो जाएगा। तो भावना फिर 2 हो जाएगी,
अनित्य भावना, नित्य भावना। अशरण भावना, संसार में मेरा कोई शरण नहीं, लेकिन व्यवहार न से चत्तारि शरणम पव्वज्जामि, और निश्चय न से आत्मा ही मेरी शरण है, अप्पा में शरणम। तो दो भावना हो गई है। अशरण भावना कि कोई भी मेरा शरण नहीं है, शरण भावना मैं व्यवहार में से देव शास्त्र गुरु की शरण ले रहा हूं, और निश्चय में से अपने आत्मा की शरण ले रहा हूं। ठीक। तीसरी भावना हो गई संसार भावना। तो पंच परिवर्तन, संसार का अर्थ है क्या है? संसरणति परिभ्रमणति इति संसारः, या संसरणमिति संसारः, जिसमें मिथ्यात्वादी के वशीभूत होकर के आत्मा परिभ्रमण करता है, उसे संसार कहते हैं। तो इससे विपरीत भावना हो गई असंसार भावना, यानी मोक्ष भावना। तो 6 हो गए अब तक। इसी तरह एकत्व भावना, मैं एक हूं। अनेकत्व भावना, मैं एक हूं तो वह भी अनेक या अनंत गुणों से और एक एक गुण की भूतकालीन भविष्यकालीन अनंत पर्यायों से संबंधित हूं, अनेकत्व भावना। अन्यत्व भावना, संयोग और संश्लेष संबंध से जुड़े हुए जितने, संयोग और संश्लेष संबंध की सुबह में चर्चा कर चुका हूं, संयोग और संश्लेष संबंध से जुड़े हुए जितने पदार्थ हैं, जितने व्यक्ति हैं, वो मेरे से भिन्न है। लेकिन इससे विरुद्ध अनन्यत्व भावना, तादात्म्य संबंध से युक्त जो मेरे गुण हैं, उनसे मैं अनन्य हूं। मेरा कहने का आशय ये था कि आगम में 12 अनुप्रेक्षा का वर्णन कर दिया, और सर्वत्र द्वादश शब्द का ही प्रयोग है। यहां तक कि आचार्य भगवान कुंकुन का स्वतंत्र ग्रंथ है, बारसानुपेक्षा। यहाँ से 4 वर्षों में प्रकट हुआ है। अच्छा, बारसानुपेक्षा। तो इसका निषेध नहीं है कि वे आचार्य 24 क्यों कह रहे, 12 क्यों कह रहे। यदि मुझसे कोई कहे तो अनुप्रेक्षा कितनी? 1। बस। अनुप्रेक्षा कितनी? 2। जीवानुप्रेक्षा, जीवानुप्रेक्षा, हे अनुप्रेक्षा, उपादेय अनुप्रेक्षा। हे वस्तु को चिंतन करना हे अनुप्रेक्षा, उपादेय वस्तु का चिंतन करना उपादेय अनुप्रेक्षा। तो भेद कितने करने हैं? जितने हमें समझने में उपयोगी पड़े उतने भेद हो सकते हैं। एक बात देखना, संग्रह के भी 2 भेद है, सर्व संग्रह, असर्व संग्रह। वैसे व्यवहार नय के भी 2 भेद है, सर्व व्यवहार, असर्व व्यवहार। मैं सभी भेद करूं जरूरी नहीं। द्रव्य कितने? 2 जीव जीव। द्रव्य कितने? 6 जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल। तो द्रव्य कितने? 2 कहना भी व्यवहार हुआ, और द्रव्य कितने? 6 कहना भी व्यवहार हुआ। और हो सकता है कल मुझे 6 के 36 कहने पड़े। व्यवहार है, इसमें भेद प्रभेद तब तक होते रहेंगे जब तक शिष्य के समझ में नहीं आएगा। तो आचार्य ने संग्रह में से 12 भेद कर दिए, लेकिन अनुप्रेक्षा 12 नहीं है। वस्तुनिष्ठ अनुप्रेक्षाएं असंख्यात है, परिणामनिष्ठ अनुप्रेक्षाएं अनंत है, स्वभावनिष्ठ अनुप्रेक्षाएं 12 है। और उनका ही स्वभाव प्रभाव की अपेक्षा भेद कर दे, या विभाव स्वभाव और स्वभाव से विपरीत। क्योंकि आचार्य कुंकुन देव ने पंचास्पिता में एक वाक्य लिखा है, सब्बे अक्खा सपरिवक्खा, सब्बे अत्था सपरिवक्खा। सभी द्रव्य, सभी वस्तुएं अपने प्रतिपक्ष सहित होती है। तो वो जब 12 कह रहे हैं तो 12 तो एक पक्ष, अब उससे प्रतिपक्ष वाली भी 12 है। तो एकत्व का अनेकत्व, अन्यत्व का अनन्यत्व, अशुचित्व का शुचित्व। क्यों? अरे ये ठीक है, शरीर स्वभाव से अशुचि है, फिर मेरा आत्मा वो अशुचि है क्या? नहीं है। आश्रव का अनाश्रव, संवर का असंवर,
निर्जरा का अनिर्जरा या बंध, बोधि दुर्लभ का संसार सुलभ, धन कंचन राज सबही सुलभ कर जान, संसार सुलभ। और धर्म का अधर्म भावना, क्योंकि जहां पर हम धर्म की परिभाषा करें, जैसे कार्तिक अनुप्रेक्षा में वस्तु स्वाव धम्मो खमादि भावो दस्यो धम्मो रैणक तैंस धम्मो जीवाणु रक्षणम धम्मो, तो ये धर्म हो गया। इससे विपरीत भाव वस्तु असाव अधम्मो, क्षमादि भावों से रहित भाव अधर्म, रत्नत्रय से विपरीत भाव मिथ्या दर्शन ज्ञान चैत्र अधर्म, या जीवों की हिंसा अधर्म। तो पहली बात है कि यहां क्या है कि अनुप्रेक्षा का चिंतन का मुख्य उद्देश्य होता है कि कोई भी साधक अपने परिणाम को वस्तु स्वरूप से जोड़ दे। सुबह मैंने कहा था मुझे किसी वस्तु देख करके घृणा तब नहीं होती जब वस्तु का स्वरूप पता होगा। जिसका दुर्गंधित होती है वो सुगंधित हो नहीं सकती, तो दुर्गंधित होना उसका स्वभाव है। अब जिसका स्वभाव उसके अंदर है, मैं घृणा क्यों करूं? फूल है, सुगंध दे रहा है, सुगंध देना फूल का स्वभाव है, मैं राग क्यों करूं? वस्तु स्वरूप जब पता नहीं चलता तब राग और द्वेष की संकल्पना होती है। इस संकल्पना को कहीं विश्राम देने के लिए अनुप्रेक्षाओं का वर्णन है। और अनुप्रेक्षाएं दो दशा में प्रयोग की जाती है, ध्यान रखिए। गृहस्थ से मुनि, तीर्थंकर का जहां भी अपन कल्याणकों का वर्णन पढ़ते हैं या किसी भी महापुरुष के कल्याणकों का वर्णन पढ़ते हैं, वहां पर एक बात आती है, दीक्षा से पहले उन्होंने 12 अनुप्रेक्षा का चिंतन किया। यानी एक चिंतन होता है गृहस्थ से त्यागी बनने के लिए अनुप्रेक्षा, और चूंकि मूलाचार, इस सुबह भी ये प्रश्न होता था कि ये श्रमणाचार है या श्रवण बन चुका है, अब उसे ये संस्कार की क्या आवश्यकता है कि वो 12 अनुप्रेक्षा का ध्यान करे। तो यहाँ आने के बाद भी समाधि शतक में यानी समाधि तंत्र में एक गाथा लिखी आचार्य पूज्यपाद सामने कारिका है कि यदा मोहात् प्रजायते राग द्वेषौ तपस्विनः तदेव भावेत महात्मानम साम्यतः क्षणा। वहां ये कह रहे हैं कि यदा मोहात् प्रजायते राग द्वेषौ तपस्विनः, जब राग द्वेष तपस्वी को उत्पन्न हो जाते, कर्मोदय मेरे साथ भी है। अभी मैं बहुत स्वस्थ हूं, स्वस्थ का अर्थ स्वयं स्थित प्रसन्न हूं, इसलिए विभाव नहीं जग रहे, घर की याद नहीं आ रही, भोजन की याद नहीं आ रही, क्योंकि स्वस्थ हूं। लेकिन जब द्रव्य कर्म के उदय के साथ कहीं ना कहीं मेरा नो कर्म जुड़ जाता है, तो मेरे मन में भी संभावना है उन तरह के विकृतियों के आने की। तो उन विकृतियों के आने पर साधु अपना स्थितिकरण कैसे करे, ध्यान रखना। समय सार में अष्टांग का वर्णन है, वहां पर उन्होंने सारे अष्टांगों का वर्णन स्वास्थ्य घटित किया। स्वस्थितिकरण, स्व उपगुहन, स्व प्रभावना। तो पहली बात, परिस्थितिकरण की तो मेरी संभावना ही नहीं बनती। क्या मालूम मेरे कहने पर वो मेरी बात माने या ना माने। मैंने एक व्यक्ति से कहा भैया तंबाकू धीमा जहर है, तो उसने कहा महाराज जल्दी मरने की पड़ी किसको, हम भी धीमे मरना चाहते हैं, अब मैं क्या करूं उसका। एक मजाक नहीं है। बड़े महाराज ने एक व्यक्ति से कहा कि बेटा मुनि बन जा। बोले मुनि बन के क्या होगा? बोले मोक्ष मिलेगा। तो उन्होंने कहा मोक्ष होकर क्या होगा? वहां टंगना पड़ेगा ना क्योंकि वहां जो है इस तरह की व्यवस्था है। तनुवात वलय के ऊपर सिद्ध भगवान ऐसे होते, मतलब कोई भी जाएगा तो पहले पैर के दर्शन हो। बोले वहां टंगना पड़ेगा, इसकी वजह हम संसार में थी। तो मेरे उपदेश देने से कोई सुधर जाए, ये नियामक नहीं है, विकल्पात्मक है। कहीं मेरा उपदेश उसकी देशना लब्धि का कारण बन जाए, उसके ज्ञानावरण कर्म का क्षयक्षम हो, चारित्र मोहनीय कर्म का क्षयक्षम हो, और मेरा उपदेश लग करके कहीं वो व्यसन मुक्त हो जाए, वह कहीं त्यागी वृत्ति बन जाए, यह अलग बात है। नियामक तो नहीं हुआ, लेकिन वह मेरा बार बार चिंतन मुझे स्थितिकरण करेगा, मेरा स्थितिकरण करेगा, ये नियामक हो, ये पक्का समझना।
तो परस्थितिकरण हमारे यहां इतना अनिवार्य नहीं है, स्वस्थितिकरण पहले अनिवार्य है। दूसरों के दोष ढके ना ढके ये बात की बात है, दूसरों के गुण बढ़ाए ना बढ़ाए बात की बात है, मतलब उपगुण उपब्रुवण ये बात की बात है। स्व उपगुण स्व उपब्रुवण है कि नहीं, अपने गुणों को ढाकने की और अपने दोषों को उगाड़ने की क्षमता है कि नहीं। तो कहने का मेरा आशय यह है कि स्वस्थितिकरण के लिए और पुनः पुनः वैराग्य में मन को खींच के लाने के लिए, मैं इसको यूं समझाता हूं कि एक बार एक आदमी ने गाय के गले में रस्सी बांधी और खूंटी पर बांधने लगा। मैंने किसान को पूछा, क्यों गरीब गाय को बांध रहा है? उसने कहा, महाराज आप तो समझते हैं नहीं, अरे भाग रही है। मैं कहा इसके पीछे दौड़ू। तो मैंने कहा, तूने कोई एकदम खूंटी से इसका गर्दन तो नहीं बांधी, इसके पास 7-8 फीट की रस्सी है, 7-8 फीट खूब दौड़ेगी। बोले महाराज बस आप ये तो नहीं समझे, अरे घूमने को किसने मना किया, ये घूमे, लेकिन घूमेगी तो घूमेगी, घूमेगी तो नहीं। तो हमारे आचार्य इस सिद्धांत के बड़े मर्मज्ञ, उन्होंने कहा मन तुम्हारा घूम रहा है, घूम नहीं रहा है, विषयों में घूम रहा है, तो उसको वैराग्य के रज्जु से बांध के, अनुप्रेक्षा के रज्जु से बांध करके यहां रख दो, वो घूमेगा। आके 12 में भी तो घूमेगा, लेकिन 12 में घूमता हुआ भी घूमेगा नहीं, कहीं ना कहीं स्थिर रहेगा। और जब वो स्थिर रहेगा तो उसमें दृष्टत्व बनेगा। अनुप्रेक्षा का सबसे बड़ा फल क्या है, मैं वो बता रहा हूं, दृष्टापन की स्थिति। और एक बात याद रखना, संसार में सबसे कठिन काम है दृष्टा बनना, सबसे कठिन काम है दृष्टा बनना। हाँ, जो दृष्टा बन गया वो सबसे सुखी है। मैं लौकिक उदाहरण देता हूं, देखो कितना सुंदर उदाहरण है। एक व्यक्ति ने एक पिक्चर बनाई, मान लेते कि सुभाष घई ने पिक्चर बनाई, ठीक। तो सुभाष घई को ये सोचना है कि हीरो कौन सा लेना है, हीरोइनी कौन सी लेनी है, संगीतकार कौन सा लेना है, फिर कहां उसकी शूटिंग करनी है, कौन सा गीत लेना है, कहां गीत रखना है, कब उसका लोकार्पण करना है ना। और इतना सब करके बाद, इतना सब खर्चा करने के बाद एक टेंशन और, कहीं फिल्म फ्लॉप नहीं हो जाए। ये किसको हुआ, जो दिग्दर्शक बना उसको, ठीक है। अब दर्शक की सोचे, मेरी इच्छा हुई कि अपन फिल्म देख लेंगे। वही फिल्म में गया, 10 रुपए 15 रुपए खर्च किए, 3 घंटे आराम से मनोरंजन किया, वापिस चला गया। अब वो फिल्म यदि फ्लॉप होती है तो मेरा क्या नुकसान है? कुछ नहीं। अच्छा, फिल्म यदि 25 हफ्ते चलती है तो मुझे क्या लाभ है? क्यों? मैं कौन था? जब एक सामान्य फिल्म देखने में दर्शक बनने का लाभ है, तो पूरी संसार की फिल्म का दर्शक बनने का कितना बड़ा लाभ होगा? खतरा ही नहीं, खतरा ही नहीं। वो फ्लॉप हो या सुपर हिट हो, फ्लॉप हो कि सुपर हिट हो, अच्छी हो कि बुरी हो, मैं कौन हूं? दर्शक। वस्तु स्वभाव को देखना है माप। ये सामने वाला पेड़ हरा है, दर्शक बनाओ। यही दिग्दर्शक होता तो इसको पानी डालना है, खाद डलवाना है, इसकी देखभाल करने के बंदर नहीं आ जाए तो पत्थर लेकर के, या वो कुछ वो लेकर, गोफन बोलते हैं हम लोग महाराष्ट्र में, वो सारा लेकर के बैठना है। कितने टेंशन है। तो संसार में कर्ता बनने में टेंशन है, और संसार में दृष्टा बनने में अटेंशन है। और अटेंशन का अर्थ होता है ध्यान। तो ध्यान में और कुछ नहीं करना, ध्यान में केवल दृष्टा बनना। और दृष्टा बनने की विधि क्या है? कि आप अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करते हुए वस्तु स्वरूप को पहले ठीक से समझें। वहां आपके परिणाम, अच्छा कोई बहाना नहीं करना, मुझे क्रोध आ रहा,
क्रोध को देखो, मेरे में अंदर लोभ जाग रहा है, लोभ को देखो, हंसी आएगी, बड़ी हंसी आएगी। बातें कठिन है, प्रैक्टिकली अच्छा लग रहा है, मतलब थ्योरिकली मैं बोल रहा हूं कि क्रोध को देखो तो आपने को लग रहा है क्रोध को देखो, क्रोध के हम कर्ता बन जाते हैं, दुखी कहाँ है, कर्ता बन जाते हैं। क्रोध के कर्ता बनने की बजाय क्रोध के दृष्टा बनते तो हंसते, क्रोध के कर्ता बनते इसलिए नहीं डालता है। हाँ? भगना क्षेत्री शीतेयम कथम विनिपुणे पातिता सावधान। बस ठीक, सूक्ष्मेंत संधि बंधे निपतति रसा आत्म कर्मो वयस आत्मानं मग्नमंत 181। समय सा नाटक, हाँ, समय साथ समय सा समय साथ नाटक, हाँ वही कर, समय साथ कर। अपने से भिन्नत्व को, वो प्रज्ञा से दोनों को अलग करना, भेद ज्ञान नहीं किया तो वो खींच उसमें बह गया, भले जो भाव आया उसमें बह गया। और उसमें अगर डिवीजन कर दिया कि मैं अलग हूं और ये अलग है, तो अनुप्रेक्षा जैन सिद्धांत का एक ऐसा आचरणात्मक सिद्धांत है कि उस अनुप्रेक्षा के माध्यम से गृहस्थ या मुनि अर्थात शुद्धोपयोग में पहुंचने की इच्छा रखने वाला शुभोपयोगी साधक अपने आप को संसार के अनुराग से बचाने में समर्थ हो जाता है। वरना यह तो क्षण क्षण पर लोभ है, क्षण क्षण पर, महाराज आज ठंडी ज्यादा है, थोड़ा सा हीटर लगा दूं कमरे में, हो गया थोड़ा सा लोभ, कोई खास बात नहीं। लोभ के लिए कोई बहुत बड़े कारण नहीं चाहिए, रख लो ना, आपको थोड़ा दूर जाना है, बोले थोड़ी सी व्यवस्था रहेगी तो सुविधा रहेगी। अब वो सुविधा के चक्कर में कितना एकत्र होता जाता है, कितना अनुराग बढ़ता जाता है, ये मेरे से ज्यादा आप लोग जानते हैं। गृहस्थी चलाइए, वो थोड़ा ही फंसा देता है। तो अनुराग से बचने का उपाय क्या है? तो अनुराग से बचना हो तो अनुप्रेक्षा का ध्यान करें। अनुप्रेक्षा आपको तत्काल सावधान करेगी। और एक बात, यदि आप सावधान हैं तो आपके घर में चोरी नहीं होगी, वरना तो 12 भावना लिखा ना, विषय चोर बहु फिरत है, मोह निंद के जोर, जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर बहु और सर्व सुलूटे सुध नहीं। तो कहने का मेरा आशय है कि तत्काल सजग होने का यदि तरीका है तो अनुप्रेक्षा का चिंतन। बड़े महाराज तो ये कहते हैं कि साधक को अगर पूरा टाइम ना हो तो कम से कम प्रतिदिन अशुचित्व अनुप्रेक्षा और एकत्व अनुप्रेक्षा का चिंतन करना चाहिए, कम से कम। बाकी 12 ही कर सको तो बहुत अच्छा। क्यों? सबसे ज्यादा राग किससे होता है? शरीर से। यदि मैं ये कहूं कि तुम्हारा लाख रुपए का खर्चा होगा लेकिन मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूं, तो कितने लोग लाख रुपए की ओर देखेंगे? कोई भी नहीं। बोले मैं ठीक हो जाऊं बस। लाख क्या, लाख रुपए के घंटे घंटे में लगने वाले इंजेक्शन लेने तैयार हो जाए यदि गारंटी हो जाए ठीक हो जाए। शरीर से सबसे ज्यादा राग है, शरीर से राग तोड़ने के लिए। अच्छा, तत्वार सूत्र में भी एक सूत्र है और बड़ा अनोखा सूत्र है, जगत काय स्वभाव संवेग वैराग्यार्थम। जगत स्वभाव का चिंतन करने से अर्थात अशुचित्व अनुप्रेक्षा का चिंतन करने से, ये जगत स्वभाव में संसार अनुप्रेक्षा का चिंतन करने से संवेग होता है अर्थात संसार से भय उत्पन्न होता है, और काय स्वभाव का चिंतन करने से यानी अशुचित्व भावना का चिंतन करने से वैराग्य की उत्पत्ति। तो नियम कहने का मेरा आशय ये है कि मूलाचार जैसे श्रवण चर्चा के ग्रंथ में 12 अनुप्रेक्षा का वर्णन करने का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि इस अनुप्रेक्षा के माध्यम से भटकते हुए मन को पुनः मोक्ष मार्ग में स्थितिकरण की प्राप्ति हो। इसको हिंदी भाषा में या लोक भाषा में भावना कहा जाता है, और भावना शब्द धार्मिक नहीं है,
भावना शब्द आयुर्वेदिक शब्द है। भावना शब्द आयुर्वेदिक शब्द है। क्या होता है, किसी भी दवाई को यदि आपको संस्कारित करना पड़े, क्योंकि उसकी शक्ति बढ़ानी, औषधीय शक्ति बढ़ाने के लिए उस पर संस्कार किए जाते हैं, और बार बार किए जाने वाले संस्कार को भावना कहते हैं। पुट देना, भावना देना। और आपको ये बताऊं, जितनी बार की भावना दी जाती है, सामान्य बता रहा हूं कि यदि 108 बार या इससे अधिक बार घी को धोया जाए और फिर उसमें कपूर मिला करके लगा जाए तो कैसी भी बुखार हो 1 मिनट में उतार दे। घी दिया जाता है, पानी थाली में डाल दो और श्रीखंड फेंटते वैसे फेंटो, फिर पानी निकाल दो, फिर उसमें पानी डालो, फिर फेंटो। इस तरह 108 बार कर लो और उसके बाद जो है उसमें कपूर मिलाकर तन पाए लगा दो, बुखार उतार दो। यही नहीं, 108 बार पानी, मतलब आधा दूध आधा पानी लो, ऊपर नीचे करते रहो, 108 बार हो जाए गिनती के पूरे, उस पानी को पियो, सबसे ठंडक है। इससे बड़ा ठंडक तो आपके रस भी नहीं। जितनी बार आप कूट देंगे उतनी उसकी औषधीय शक्ति बढ़ेगी। तो भावना शब्द आयुर्वेदिक है, तो मन के साथ भी यही, जितनी बार उनको इन संस्कारों से संस्कारित करेंगे, अभी नहीं तो बाद में, बाद में नहीं तो बाद में, बाद में नहीं तो बाद में, कोई एक समय आएगा कि जहां आप शरीर को पड़ोसी मानकर बैठेंगे। और आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने कहा 6 महीने तक तू शरीर को पड़ोसी मान करके बैठ जा, फिर देख तेरा कल्याण होता है कि नहीं। बस 6 महीने तो अपने शरीर को पड़ोसी मान। मैं पड़ोसी नहीं मानता, अच्छा मजे की बात, शरीर को मैं पिता मानता हूं। इससे अच्छा होता है कि शरीर को मैं नौकर मानता हूं। पिता की भी सेवा करते हैं, नौकर की भी सेवा करते हैं। हो सकता है पिता को 2 दवाई कम दे, लेकिन नौकर को 2 दवाई ज्यादा दे, तो काम करवाने पिता को कहने भाई रुक जाओ, आप थोड़ा विश्राम कर लो। लेकिन इतना होता है कि पिता के प्रति जो आदर भाव होता है वो कभी नौकर के प्रति नहीं होता। तो शरीर को नौकर बना करके भी समझ लेते तो अशुचि भावना सार्थक हो जाती, लेकिन होता नहीं। ये आपके साथ ही नहीं, क्वचित कदाचित छठे गुणस्थानवर्ती साधु के मन में भी शरीर के प्रति, परिजनों के प्रति, शिष्यों के प्रति, ग्रंथों के प्रति, संघों के प्रति, परंपराओं के प्रति राग का जन्म हो जाता है। फिर वो अपने आप को कैसे बचाए? इन 12 भावनाओं के चिंतन के द्वारा। तो कहने का आशय मेरा यही है कि 12 भावना एक ऐसा सिद्धांत है कि साधक को तत्काल सजग कर देता है। और एक बार सजग हुआ साधु, एक बार पाप जितने होते हैं वो बेहोशी में होते हैं, और धर्म जितना होता है वो सजगता में होता है। मतलब मैं सुबह भी बोला, विश्वास और अंधविश्वास में अंतर है। धर्म जितना होता है वो निष्प्रमाद अवस्था में ही होता है, बेहोशी में नहीं होता, प्रमाद में नहीं होता। और पाप जितना होता है वो प्रमाद में ही होता है। निष्प्रमाद अवस्था में कोई पाप कर ही नहीं सकता, ये ध्यान रखना। और इसलिए प्रमाद तजने के लिए अनुप्रेक्षाओं का, ये आपके लिए भी और मेरे लिए। मैंने एक उपदेश दिया था, मैं खास आप लोगों के लिए कह रहा हूं। जिनेंद्र भगवान के चरणों में प्रसंग आता है कि जिनेंद्र भगवान के समोषण में जितना जाता है वो कैसे भी लोग हो वो स्वस्थ हो जाते हैं। हम जिन मंदिर में बैठने के बाद ये मान चुके हैं कि हम अस्वस्थ हैं। यदि ये भावना अपन, क्योंकि आजकल मैं बता रहा हूं, मैंने हिप्नोटाइज पढ़ा और रेकी पढ़ा। योग चिकित्सा में एक बहुत अच्छा सिद्धांत है, जहां योग निद्रा का प्रकरण है या अजपा जप का प्रकरण है, उनमें जिस व्यक्ति ने ये चिंतन किया है, ये भावना की मैं बीमार हूं, वो कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। मैं नीचे बैठ नहीं सकता, ये चिंतन जब तक है आपके पैर ठीक नहीं हो सकते। और इससे उल्टा चिंतन होने लग जाए, मैं स्वस्थ हूं। और इसलिए एक बहुत अच्छा ग्रंथ बता रहा हूं, जैनाचार्य ने जितने ग्रंथ लिखे उनके उपकार को शतशः नमन। बहुत अच्छा ग्रंथ है आचार्य श्री माघनंदी जी का, जिसका नाम है ध्यान सूत्राणी। ध्यान सूत्र, ध्यान सूत्राणी।
मागनंदी आचार्य ध्यान सूत्राणि ग्रंथ न भूतो न भविष्यति, पूरे भारत में उसके बराबर का ग्रंथ नहीं है। जहां पर आपको ये बता रहा हूं पूरा की पूरा साइकोलॉजी का सिद्धांत आ गया है। समयसार की गाथा जो पश्चर्य अपानम अबद्ध पुत्रम अनन्यम यदम अविशेषम संयुक्तम तम शुद्धनम ज्ञान है। अब वो ये क्या कह रहे, अब ध्यान में बैठो तो चिंतन करो, शुद्ध हो हम, प्रसन्न हो हम, निर्विकार हो, निरोग हो हम। आप करके देखो, बीमारी छट जाए। एक प्रश्न आया कि दिगंबर साधु को औषधियों का प्रयोग क्यों नहीं करना पड़ा। आपको मालूम है मैं आयुर्वेदिक औषधि भी नहीं लेता। यदि कोई मुझसे कहे कि महाराज आपको सर्दी हो रही इसलिए उकाली बनाए, तो मैं उकाली भी नहीं लेता। औषधि के रूप में कुछ नहीं लेता और स्वस्थ कुछ नहीं होता। मेरे आंखों के 6 ऑपरेशन हो चुके। ये व्यक्तिगत चर्चा कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन एक नियम बना रखा है कि मैं प्रतिदिन ये विचार करूं कि मैं अनंत शक्ति संपन्न हूं। तो जब मैं अनंत शक्ति संपन्न हूं तो बीमारी मुझे क्या करेगी। रेकी का सिद्धांत क्या है, साइकोलॉजी क्या है, हिप्नोटाइज क्या है, अगर इनके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करें तो मागनंदी आचार्य का ग्रंथ आपको लगेगा कि पूरा हिप्नोटाइज कर रहा है और खुद के द्वारा खुद को मैं निरोगी हूं, मैं शिवोहम, शुद्धोहम, बुद्धोहम, निर्विकारोहम, निरंजनोहम, सारे सूत्र सुने। मैं तो कहता हूं साधक को इनका चिंतन करना चाहिए। एक सूत्र भी हो तो बहुत हो गया। तो एक चिंतन ये करिए ताकि जिनवानी की सभा में नीचे बैठने का मौका मिले। आज बैठो ऐसा आदेश नहीं दे रहा हूं, व्यवस्था नहीं बदलूंगा। मेरा काम केवल ज्ञान देना है, आदेश देना है। अगली दफा आओ। हाँ, अगली दफा आओ तब दिखेगा, ये ठीक बात है। खैर, मेरा आशय केवल ये है, ये अनुप्रेक्षा का काम है। क्योंकि हमने मतलब मैं आपको बताऊं समय सार की इस गाथा पर तो इतना गंभीर विषय है कि मैं 8 कर्मों की 148 कर्म प्रकृतियों से बंधा हुआ हूं, ये सुस्पष्ट है। इसमें कोई मिनमेक नहीं निकाल सकता। फिर इसके अलावा 148 कर्म प्रकृतियां तो हम जुबानी कह रहे हैं, एक एक कर्म के असंख्यात भेद है और वो सब मेरे हैं, मैं उनसे बंधा हुआ हूं। और आचार्य कुंकुन देव कहते हैं अबद्धम जो पश्यति अपाणम अबद्धम। या तो कुंकुन महाराज को कर्मकांड मालूम नहीं, या फिर वो कुछ ऐसी बात बताना चाहते हैं कि जो कर्म से बद्धा हुआ आदमी भी उससे झटके से मुक्त हो सके। कुछ तो बात होगी। अबद्धम, अस्पृष्टम, अरे कौन कहता मेरे को नहीं छू सकता। 148 कर्म मुझसे छू रहे भाई, और न जाने कितने विकार मुझसे छू रहे, क्रोध, मान, माया, लोभ वगैरह वगैरह सब। लेकिन इसके बाद भी वो कहते हैं कि अस्पृष्टम, मैं किसी से स्पर्शित नहीं हूं। या तो उनको ये भाव विज्ञान का ज्ञान नहीं है, या वो कोई नई बात बताना चाहते हैं। तब समझ में आता है कि समयसार का ग्रंथ आध्यात्मिक क्रम में अनुप्रेक्षाओं का वर्णन करने वाला ग्रंथ। तब समझ में आता है कि वहां भी वो कह रहे हैं तुम बंधे हुए का चिंतन मत करो, तुम कमजोर हो जाओ। तुम ये चिंतन करो कि मैं कर्मों से बंधा हुआ नहीं हूं, मैं तो स्वतंत्र हूं। तो जो जागृति उत्पन्न होगी, जो उत्साह उत्पन्न होगा, जो वीर्य उत्पन्न होगा, वो वीर्य अनंत वीर्य का जनक बन जाएगा। भावना का जो फल, मैं केवल भावना शब्द पर बोल रहा हूं, भावना का जो फल है वो यहां है। मतलब उन्होंने कहा जो जो तुम मानते अनादिकाल, मैंने अनादिकाल से ही माना था। क्या करूं, मैं दीक्षा लेना चाहता हूं लेकिन मैं जिम्मेवारी से बंधा हुआ। क्या करूं, मेरे तो आत्म कल्याण के भाव है लेकिन मैं वो परिवार से बंधा हुआ हूं। वैसे तो महाराज मैं बिल्कुल छूटने की इच्छा करता हूं लेकिन क्या करूं, कर्म सता है। मतलब ये रहा कि मैं बटनों पर चलने वाला आदमी हो गया, बटनों पर चलने वाला जीव, और ये सारे बटन हो गए जो मुझे दबाते जाएंगे और चलाते जाएंगे।
फिर मेरा अस्तित्व कुछ नहीं रहा। जबकि समय सार आत्मा के स्वतंत्र अस्तित्व की उद्घोषणा करने वाला ग्रंथ था। तो फिर क्या कर दिया उन्होंने बंधन ही जुगाड़ दी। अबद्धम, गलत नहीं बोल रहे, क्योंकि उन्हें यह बात दर्शानी थी कि आज तक, और एक सामान्य बात आप कल सुबह ही करके देखो, आप 6 बजे प्रार्थना को आते हैं, 6 बजे नहीं, 5:30 बजे, तो निश्चित है कि उससे पहले उठते समय चिंतन करो कि आज बहुत ठंडी है, सिर चकरा रहा है और बाहर जाएगा तो कहीं बुखार नहीं आ जाए। नहीं, आप चिंतन करके देखो, और कल आपको बुखार भी आए, चक्कर भी आए, कमजोरी भी आए। क्यों? बुखार का चिंतन। और उससे उल्टा बुखार आ रही हो, 5:30 बजती आई, प्रार्थना को तो चलना ही पड़ेगा। बुखार क्या करती है? खाएंगे नहीं क्या? चलो उठो। और मेरे संग की घटना बता रहा हूं। मेरी गुरु बहन थी, बहुत बुजुर्ग थी, तो उसको बुखार भी आ रही थी। तो आरिका ने कहा कि माताजी, गुरु महाराज से हम कह देंगे आप यहीं से आहार को, मतलब उनकी वस्तिका थोड़ी दूर थी, यहीं से आहार को, वस्तिका के समीप में एक चौका है, वहां आहार कर लो, हम जाकर गुरु महाराज से निवेदन कर देंगे। तो उस माता जी का इतना सुंदर जवाब था कि मैं जंगल को कहां जा रही? तो बोले खेत में जा रही। बोले जब मैं यहां से खेत तक चल सकती हूँ जंगल के लिए, तो क्या गुरु दर्शन के लिए यहां से मंदिर तक नहीं जा सकती क्या, जो यहाँ के यहाँ पड़क जाऊंगी? और मजे की बात, वो चल के आई, और ना हांफने वगैरह की स्थिति थी, ना किसी प्रकार की उसको कोई कठिनाई थी। तो प्रश्न है, बल कहां से आए? आपने को कोई कहे कि 2-4 किलोमीटर चलना है, तो अपन कहेंगे महाराज संभव नहीं है, लेकिन शिखर जी की 27 किलोमीटर की वंदना हो कैसे जाती है? प्रश्न बहुत छोटे से मेरे, कैसे हो जाती है? यहाँ 4 सीढ़ी चढ़ने से पहले अपन सोचते चढ़े कि नहीं चढ़े। गिरनार जी की 10,000 सीढ़ी कैसे चढ़ लेता है? कोई प्रैक्टिस तो नहीं करता है। केवल वहां भावनाओं में परिवर्तन होता है कि मैं 3 लोग के नाथ के दरबार में आया हूं, मुझे तीर्थ क्षेत्र की वंदना करनी है, और बस इतनी सी भावना उसे 10,000 सीढ़ी चढ़वा देती है। तो अगर छोटी सी भावना 10,000 सीढ़ी चढ़वा सकती है, तो यही भावना 7 राजू क्यों नहीं चढ़ा सकती? यहां से 7 ही तो बचा है। 7 राजू पर अपन आ गए, 14 राजू पर लोग हैं, 7 राजू तो चढ़ने। इसलिए आगम में ये आत्मानुशासन में आया, भावना भवनाशिनी। अनुप्रेक्षा जो है वो संसार का नाश करने में सक्षम है। तो मूल अपन ग्रंथ की ओर बढ़े। अभी तक तो मैंने केवल भूमिका बताई कि इस ग्रंथ में, यानी श्रवणाचार के ग्रंथ में 12 भावनाओं का अथवा 24 भावनाओं का वर्णन क्यों किया गया। इस मामले में एक बात और बताऊं, विज्ञान के अनुसार मन के 2 भेद कर दिए गए, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, ये 2 भेद कर दिए गए। और ये बहुत गहरी मीमांसा है। थोड़ा सा मैं इसको समझाना चाहूंगा कि फ्रायड ने इस पर बहुत अच्छा वर्णन किया है। उनके अनुसार एक सामान्य बात होती है, जैसे महाराज आ गए, मैं तो गाँव में देखता हूँ, मैं गया कि लोग मेरे पास आते अपील करते, महाराज हमारा जीवन तो व्यर्थ है, हम तो मुनि बनना चाहते हैं। और गांव से निकलने तक ऐसा होता है कि 10-5 आदमी मेरे से कही देते कि हम आपके साथ चलेंगे, और जब गांव से निकलता हूं तो हम उतने के उतने रहते। कोई एक हाथ बढ़ जाए वो अलग बात है, बाकी उतने के उतने रहते। तो प्रश्न है कि फर्क क्या पड़ा था? तो मेरे आभा मंडल के अंदर जो समाहित हो रहा था व्यक्ति, वो मेरे जैसा विचार कर रहा था, और मेरे जैसा विचार कर रहा था। वो विचार केवल ऊपरी धरातल पर थे, जिसको वो कहते हैं कॉन्शियस माइंड, ऊपरी धरातल पर। और ऊपरी धरातल पर वैराग्य नहीं हुआ हो ऐसा व्यक्ति संसार में एक नहीं मिलेगा। सामान्य मसान भी जाता तो देता है, बेकार है संसार सारा। गुजराती में स्मशान वैराग्य कहते हैं। हाँ, मसान वैराग्य होता ही है सबको वैराग्य,
लेकिन ये कौन से विचारधारा पर हुआ? बिल्कुल ऊपरी स्तर पर। लेकिन यदि इनका पुनः चिंतन हो तो ये ही वैराग्य अंतर में प्रस्फुटित होने लगता है, मतलब अनकॉन्शियस माइंड पर इसका प्रभाव होने लगता है। और फिर ये धीरे धीरे जमा हुआ प्रभाव हो सकता है इस भव में नहीं, अगले भव में से। जिन लोगों ने छोटी उम्र में दीक्षा ली है, जैसे 8 साल की उम्र में जिनसे आचार्य ने दीक्षा ली थी, तो आपको लगता है कि 8 साल तक उनके पास इतना ज्ञान हो गया था कि उनको वैराग्य हो गया? ये पूर्व भव के संस्कार थे। या जिसने 70 साल 80 साल भोगों में निकाले, उसको जो अचानक कहीं वैराग्य झलक पड़ रहा हमको, और अपन देख रहे 80 साल की उम्र में दीक्षा ली, सच्चाई है नहीं। अभी मैंने 87 साल की उम्र वाली को दीक्षा दी 27 तारीख को, 27 नवंबर को तारंगा में। 30 साल से वो साधिका थी, लेकिन दीक्षा की बात आई कि भयभीत, मैं नहीं ले पाऊंगी, मेरी शक्ति नहीं चलेगी। हमने उससे कहा रोज ये सोच कि दीक्षा लेना बहुत आसान है, मेरी दीक्षा हो सकती है। हो गई दीक्षा। कॉन्शियस माइंड पर जितने असर होते हैं वो तात्कालिक असर होते हैं, और वो तत्काल बेअसर हो जाते हैं। मैं यहाँ बैठा हूं, अध्यात्म की बातें कर रहा हूं, आपको लगेगा ओहो कितना सुंदर है आत्मा की बात। यहां से बाहर में क्यों चाय पी थी कि नहीं? नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूं, कोई उपहास नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये जो मेरे संस्कार है, ये मेरे आभा मंडल के मध्य में रहते हुए आपको मजबूर करेगा मेरे जैसा सोचे। और यदि आपका आभा मंडल मजबूत होता तो होता कि मैं आपके जैसा सोचता। इसीलिए साधु को कहा जीवित शय्यासन करो, एकांत में रहो। साधकों को कहा संयमी से बातचीत मत करो, क्योंकि उसका आभा मंडल साधु के आभा मंडल से ज्यादा प्रभावी होता है। ये ध्यान रखना। राग द्वेष का आभा मंडल अति तीव्र होता है, अति सघन होता है। मेरे अनादिकाल के संस्कार कौन से? राग द्वेष के बड़े गहन संस्कार होते हैं, और जब संस्कार संस्कार से टकराएंगे तो वो वैराग्य बनने की संभावना कम है, मेरे रागी बनने की संभावना ज्यादा है। इसलिए प्रवचन सार में स्पष्ट लिखा हुआ है, असंयमी से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। केवल वैयावृत्ति के समय असंयमी से वार्तालाप की छूट मिली है, शेष समय में निषेध। असंयमी से वार्तालाप भी मत करो, चरणानी चूलिका में निषेध है। असंयमी से संबंध मत रखो। पूज्यपाद आचार्य कहते हैं लोगों से बोलोगे तो वाक्स्पंद होगा, उससे मन में चित्त विभ्रम होगा, और चित्त विभ्रम होगा तो तुम अपने लक्ष्य से भटक जाओगे। इसलिए लोगों से बोलो ही मत। लेकिन इसके पीछे चरणानी की बहुत बड़ी गंभीरता है। वो ये कहता उनका आभामंडल बड़ा प्रभावी है कि तुम्हारे अनादिकाल के संस्कार तुम्हें झट से उधर खींचेंगे, इसलिए तुम उनसे बचो। तो कहने का आशय है अनकॉन्शियस माइंड पर संस्कार डालने के लिए किसी भी भावना का पुनः चिंतन करना अनिवार्य होता है। इसलिए भी अनुप्रेक्षा करना। मान लो मेरा वैराग्य आज दृढ़ है, फिर मैं अनुप्रेक्षा चिंतन करूं कि नहीं करूं? एक मुनिराज ये भी प्रश्न कर सकते हैं, मैं छठे गुणस्थान के अनुसार पूरी क्रियाएं कर रहा हूं, मेरा समता भाव आज डावाडोल नहीं हो रहा है, अब मैं अनुप्रेक्षा का चिंतन करूं कि नहीं करूं? तो आचार्य होने के नाते मैं कहूंगा करो, क्योंकि आज तुम्हारे अशुभ कर्म का उदय नहीं है, और अशुभ कर्म का उदय जिस पल आएगा संभव है कि उस समय वो तुम्हारे समता को नष्ट कर दे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, लब्धि सार में एक प्रकरण है और बहुत अच्छा प्रकरण है कि प्रत्येक कर्म द्रव्य क्षेत्र काल भाव का निमित्त पाकर फल देता है। ठीक, तो अभी अगर मेरे क्रोध कर्म का उदय आता है, आने दो। यदि मेरा तदनुरूप निमित्त नहीं है, यानी मेरे भाव वैसे नहीं है, मेरा क्षेत्र वैसा नहीं है, मैं यहां बैठा हूं सड़क पर बैठने की वजह, काल वैसा नहीं है, तो मुझे क्रोध नहीं आएगा। क्रोध कर्म का उदय तो आया, क्रोध नहीं आया। एक ध्यान रखना, क्रोध मोहनीय का भेद है और क्रोध औदैहिक भाव है। क्रोध औदैहिक भाव है। 21 भाव जो किया औदैहिक के, गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शना, ज्ञाना, संयता, सिद्ध लेशा, चतुष्त्रैकैक षड्भेदा, उसमें क्रोध औदैहिक भाव है और मोहनीय कर्मों में तो
4 प्रकार के क्रोध है, अनंतानंद, प्रत्येकन, प्रत्येकन, संजय। उदय आने से मेरा कुछ भी नुकसान नहीं होता, कितने ही कर्म उदय में आ जाए, बस मेरा काम केवल इतना है कि मैं उसको तदनुरूप भाव नहीं बनने दूं, तदनुरूप क्षेत्र नहीं दूं, तदनुरूप काल नहीं दूं, तदनुरूप द्रव्य की व्यवस्थाएं नहीं दूं। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए हमारे भावों को बचाने के लिए अनुप्रेक्षा चिंतन करना पड़ेगा। तो यदि क्वचित कदाचित ऐसा क्रोध कर्म का उदय आ जाए जो मुझे मुनि पद से नीचे उतारने में सहायक हो जाए, तत्काल मेरी अनुप्रेक्षाएं मुझे सहारा देकर के वापस वहीं स्थिर करें। बात पिंची कमंडल छूटने की नहीं कर रहा हूं। पिंची कमंडल हाथ में रहते हुए भी पहला गुणस्थान, चौथा गुणस्थान, पांचवा गुणस्थान, छठा गुणस्थान और सातवां गुणस्थान हो सकता है, पिंची हाथ में रहते हुए भी कोई दिक्कत नहीं आती। तो ऐसे समय में पिंची हाथ में रखते हुए मैं छठे सातवें से नीचे ना उतरूं, ये मेरी साधना है। और इस साधना के लिए बार बार अनुप्रेक्षा का चिंतन करूंगा तो कर्म का जब तीव्र आवेग आ जाएगा तो ये मेरा बंधा हुआ बांध उस कर्म के थपेड़े को सहन करने में सक्षम हो जाएगा। और जब कर्म के थपेड़े सहन करने में सक्षम हो जाएगा तो कर्म निर्जीर्ण हो जाएगा, क्योंकि नियम है ततश्च निर्जरा, कर्म उदय में आता है और तत्काल निर्जरा को प्राप्त होता है। तो भावना एक ऐसा बांध है जो पानी के बहाव के अंदर भी अपने आप को स्थिर करने की क्षमता रखता है। इसलिए जो है अनुप्रेक्षा का चिंतन उस मुनिराज को भी करना चाहिए जिस मुनिराज का समत्व आज नहीं ढल रहा है। जिसका समत्व ढल रहा है उसको तो साधक है ही, गृहस्थ के लिए साधक है ही, लेकिन उस मुनिराज के लिए भी साधक है जो आज की तारीख में स्थिर है। पेज नंबर 7 आपके सामने ग्रंथ है, पेज नंबर 7, गाथा नंबर 705। संसारस्य स्वरूपम विवृणन आ। अब संसार के स्वरूप को कहते हैं। मिच्छत्तेनाच्छन्नो मक्कम जिन देशिदम अपेक्षन्तो भमियदि भीम कुडिल्ले जीवो संसार कंतारे। संसार का प्रमुख कारण है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का अर्थ है अदेव में देवता बुद्धि, अगुरु में गुरुत्व बुद्धि, अधर्म में धर्म बुद्धि, कुशास्त्र में शास्त्र बुद्धि, अवस्तु में वस्तु तत्व की मान्यता। ये हो गया मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का अर्थ है विपरीत श्रद्धा। मिथ्या कहिए, व्यलित कहिए, झूठ कहिए, असत्य कहिए, सब एकार्थक है। तो असत्य श्रद्धान, असम्यक श्रद्धान का नाम मिथ्यात्व है। संसार का सबसे मुख्य कारण यही है। इसलिए आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं कि सम्यक्त्व के समान मित्र नहीं और मिथ्यात्व के समान शत्रु नहीं। मिथ्यत्वेनाच्छन्नो, जो मिथ्यात्व से आच्छन्न हुआ है, ढक गया है, ऐसा जीव जिन देशिदम मग्गम अपेक्षन्तो, जिनेन्द्र द्वारा प्ररूपित किए हुए मार्ग को। और जहां भी मार्ग शब्द आया है, नियम सार में भी एक शब्द आया है, मार्ग शब्द का अर्थ क्या करें? नियम सार में प्रश्न है, मग्गो मग्ग फलतीय, मार्ग और मार्ग फल दो है, तो फिर मार्ग का अर्थ क्या करें? तो उन्होंने कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को ही मार्ग कहा है। वैसे तत्वार्थ सूत्र का पहला सूत्र तो ये कहता है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। मार्ग शब्द जहां भी आया वहां पर रत्नत्रय को मार्ग कहना चाहिए। तो जिन देशिदम मग्गम अपेक्षन्तो, मिथ्यात्व से युक्त हुआ जीव जिनेन्द्र भगवान द्वारा दिखाए हुए मार्ग को नहीं देखता हुआ फिर क्या करता है? भीम पुडिल्ले संसार कांतारे भमिहदि। भीम कुटिल संसार वन में भ्रमण करता है। मिथ्यात्वेनाच्छन्नो अश्रद्धान तमसा सम्मन्तादावृत्तः मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि
तम जिन दर्शितम जिनेन प्रतिपादितम अपश्यन अज्ञानात् भ्रमत्ययं जीव संसार कांतारे संसारटव्यम भीमे भयानके कुटिले अतीव गहने मोह बल्यादि निबद्ध इति। मिथ्यात्व से युक्त हुआ जीव अज्ञान तम से युक्त होकर के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मार्ग जो कि जिनेन्द्र द्वारा कथित है, उस मार्ग उनके द्वारा प्रतिपादित मार्ग को न देखता हुआ अज्ञान से नष्ट होता है। ऐसा जीव संसार रूपी अटवी में, जो कि भयंकर अटवी है, भयानक है, कुटिल है, गहन है और मोह रूपी बल्लिका से युक्त है। बल्लिका है लता, मोह रूपी लता। लता क्या करती है, जहां रहती है वहां पर पूरी लिपट करके रहती है। तो ये मोह भी जहां रहता है ना, पराये को भी अपना बना दे। तुम कहा कि महाराष्ट्र का, मैं भी महाराष्ट्र का हूं, बोले अपन तो दोनों एक प्रदेश के हो गए, बस जुड़ गया वहां पे। जुड़ने में कुछ नहीं लगता। तो मोह बल्ली के समान काम करता है, कहीं भी वो अपने आप को उससे लपेट लेता है। इस मोह रूपी बल्ली से युक्त जो संसार है, उस संसार में जीव क्यों भ्रमण करता है। कितना सुंदर मार्ग कह रही है कि क्यों भ्रमण करता है, तो जिन देशिदम मग्गम अपेक्षन्तो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को जो कि जिनेन्द्र भगवान ने कहा, उसको नहीं देखता हुआ। सम्यक दर्शन की बहुत छोटी सी परिभाषा है। सम्यक यानी समीचीन, यथार्थ, जैसा कि वैसा। दर्शन शब्द है, उसके कई अर्थ किए गए। राजवार्तिककार कहते हैं दर्शन शब्द का अर्थ देखना भी है। दर्शन शब्द का अर्थ नमस्कार करना भी, महाराज के दर्शन करो। दर्शन शब्द का अर्थ मत भी है, जैन दर्शन, सांख्य दर्शन, बौद्ध दर्शन। दर्शन शब्द, दर्शन शब्द का अर्थ मिलना भी है, आपके दर्शन हो गए, आज प्रसन्न हो गए। और दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धान भी है। तो वहां एक बात कही अकलंक देव ने, एक प्रश्न किया राजवार्तिक में कि दृषि शब्द यानी दृश धातु आलोक अर्थ में होता है, देखने अर्थ में होता है, श्रद्धान अर्थ में तो होता नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, मोक्ष मार्ग में उसका अर्थ श्रद्धान ही करना चाहिए। तो सम्यक श्रद्धा वस्तु तत्व जैसा है, इसके लिए आचार्य कुलकुल भगवान समय साल में बहुत अच्छी गाथा देते हैं। भूदत थेणा भिगदा जीवा जीवा यपुण्य पावम च आसम संवरणिज बंधो मोक्षो सम्मतम। 9 पदार्थ का भूतार्थ से श्रद्धान करना। एक बात तो आपको बता रहा हूं, मेरे समाज का दुर्भाग्य है वो ये कि हम शब्दों के अर्थ की व्यवस्थित अवधारणा नहीं कर पा रहे। कल भी मेरी व्यवहार निश्चय पर चर्चा हुई तो बड़ा बुरा लगा कि हम लोगों की चर्चा ही व्यर्थ है। जब तक हमें, जैसे मैं मान लो कंप्यूटर चलाना चाहता हूँ तो मुझे मालूम होना चाहिए कि विंडोज किसे कहते हैं, डेस्कटॉप किसे कहते हैं, माउस किसे कहते हैं, कीबोर्ड किसे कहते हैं। वैसे जब मैं आगम पढ़ रहा हूं तो मुझे मालूम होना चाहिए कि अमुक शब्द का प्रयोग जो आगम में किया गया उसका अर्थ क्या है। और जब तक लक्षण नहीं होता, लक्षणाभास होता है, तब तक सारी प्रयोगता गलत होती है। मैं जैसे आपको एक सुंदर सा उदाहरण बता रहा हूँ, जहां भूतार्थ का अर्थ कर दिया वहां उन्होंने कर दिया सत्यार्थ। अब कितनी बड़ी गलती हो गई, मैं इसका बहुत छोटा सा नमूना दे रहा हूँ। क्योंकि आप मुमुक्षु हैं, स्वाध्याय करते हैं, इसलिए मेरी बात को बड़ी गंभीरता से लीजिएगा और समझिएगा कि कितनी गलत हमारी धारणा है। आचार्य कुलकुल देव की गाथा है, व्यवहारो भूदत्तो भूदत्तो देशी दो दुसुद्धनो। इसका वर्तमान में अर्थ किया गया है, व्यवहार अभूतार्थ है, निश्चय भूतार्थ है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी यही लिखा हुआ है। अमृतचंद सूरी ने निश्चय में भूतार्थम व्यवहारम वर्णयन्ते भूतार्थम, तो उन्होंने ये अर्थ कर दिया। और फिर भूतार्थ के लिए ब्रैकेट में कर दिया सच्चा और अभूतार्थ के लिए ब्रैकेट में कर दिया झूठा, और सारा खंडन। कल भी मैंने कहा सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। कल शाम को चर्चा हो रही थी कि भाइयों से, मैंने कहा सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। सम्यक ज्ञान अर्थात प्रमाण के 2 भेद, व्यवहार में निश्चय नहीं। तो जब सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते तो ये झूठा कैसे हो गया, व्यवहार में झूठा कैसे हो? वास्तविक आचार्य
कुंद स्वामी के सामने शब्दों का एक बहुत बड़ा भंडार था। पूरे अगर अपन कुंद आगम को पढ़ लेंगे तो आपको बहुत बड़ा भंडार मिलेगा शब्दों का। एक शब्दकोश बन सकता है स्वतंत्र रूप से, इतना भंडार है। फिर वो भूतार्थ शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? मेरे से एक विद्वान ने पूछा तो मैंने उनको ये जवाब दिया, देख लीजिएगा आप जवाब। भूत शब्द के अर्थ होते हैं एक जंतर जाति का देव, भूत, भूत का अर्थ बीता हुआ काल, ठीक, पास्ट टेंस। भूत का अर्थ जीव, भूत प्रत्यनुकंपा दान सराग सहमादि योगिक शांति शौच शब्द में भूत का अर्थ है जीव। अब कोई भी जीव, उसके अर्थ अथवा भूत शब्द का अर्थ जैन धर्म में किए 4 धातु, पृथ्वी जल अग्नि वायु, 5 नहीं 4, प्राण भूत जीव सत्व, ये 4 वेद किए। उसमें भूत शब्द का अर्थ है 4 धातु ने, पृथ्वी का, जल का, अग्नि का, वायु का। हाँ, भूत का बोलते हैं ना वो व्यंतरों का एक वेद। भूत का अर्थ भू धातु से भूतकाल के लिए एक शब्द बनता है, बीता हुआ, मतलब काल नहीं कह रहा हूं मैं, बीत गया, व्यतीत हो गया। और भूत शब्द का एक अर्थ है सत्य, लेकिन भूत शब्द का एक अर्थ है द्रव्य। अब ये हो गया भूत शब्द का अर्थ। अब अर्थ शब्द का अर्थ देखिए अपन, तो अर्थ शब्द का एक अर्थ हो गया आशय, एक अर्थ हो गया प्रयोजन। आशय का अर्थ क्या कहना चाहते हो, प्रयोजन का अर्थ क्या उद्देश्य, अर्थ, यहां अर्थ का अर्थ है प्रयोजन। अब अपन एक अर्थ करें, भूत यानी द्रव्य, अर्थ यानी प्रयोजन, ठीक। अब इसका अर्थ हो गया भूतार्थ का अर्थ द्रव्य यानी शुद्ध द्रव्य है जिसका प्रयोजन, ठीक। अब अपन अभूत का अर्थ करें तो अ शब्द 2 रूप में प्रयोग में होता है, एक निषेध रूप में और एक किंचित रूप में। नए तत्पुरुष समास में किंचित रूप में प्रयोग होता है। और आपको एक बात बताऊं, बहुत अनोखी बात है ये, अ का अर्थ अपन किंचित करें। जैसे एक प्रसंग आता है, राजवार्तिककार ने कहा कि अ का अर्थ हमेशा, वहां एक प्रकरण है अनिंद्रिय के संबंध में। अनिंद्रिय का अर्थ इंद्रिय नहीं, ऐसा नहीं लेना चाहिए। अनिंद्रिय का अर्थ किंचित इंद्रिय लेना चाहिए। यथा अनुदरा कन्या, जैसे मैंने कहा ये बच्ची बिना पेट की है, अनुदरा, तो इसका अर्थ उसको पेट नहीं है, ऐसा नहीं है, कृश है, कमजोर है, ठीक है ना। तो अ शब्द का प्रयोग होता है किंचित अर्थ में। नो कर्म का दूसरा नाम है अकर्म, ये ध्यान रखना। नो कर्म का दूसरा नाम है अकर्म। तो किंचित कर्म का अर्थ हो गया नो कर्म, किंचित कषाय का नाम हो गया नो कषाय, इसलिए नो कषाय का दूसरा नाम है अकषाय। और तत्पर सूत्र में नो कषाय नहीं कहा, कषाया कषाय वेदनीयाख्यास, वहां अकषाय कहा, ये आप देख लीजिए। तो अ यानी किंचित, भूत यानी द्रव्य, अर्थ यानी प्रयोजन। किंचित द्रव्य है प्रयोजन जिसका, और किंचित द्रव्य होता है पर्याय, क्योंकि पर्याय का संबंध द्रव्य के साथ होता है एक समय का। पर्याय का संबंध द्रव्य के साथ कितने समय का होता है? एक समय का। किंचित द्रव्य क्या हो गया? पर्याय। तो किंचित द्रव्य है प्रयोजन जिसका, संपूर्ण द्रव्य या शुद्ध द्रव्य है प्रयोजन जिसका, वो हो गया भूतार्थ। और किंचित द्रव्य है प्रयोजन जिसका, वो अभूतार्थ हुआ, झूठा अर्थ नहीं। तो यहां भी सच्चा अर्थ नहीं हुआ, भूतत्थेना विगता, भूतार्थ नय से यानी द्रव्यार्थिक नय से। ये जो जीव अजीव आश्रव बन सम्मान निद्रा मोक्ष पुण्य पाप, इन 9 तत्व है, इनका श्रद्धा करने का नाम सम्यक दर्शन है। और इसके बारे में तो आप सभी जानते हैं, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या भी ज्ञान चरित्र सम्यकता न रहे सो दर्शन धारो भव्य पवित्रता, सीधी सी बात है बहुत सरल भाषा में। तो ये तो वह सम्यक दर्शन, क्योंकि सम्यक शब्द स्थिर है, तो ज्ञान शब्द की परिभाषा आपने सुबह करी थी, इसलिए अब उसका विवरण ना करें। अंतिम शब्द है सम्यक चारित्र।
सम्यक चारित्र के दो अर्थ हैं। एक असुहादो विनिवित्ति सुहे पवित्ति, मैं द्रव्य संग्रह के अर्थ लेकर बोल रहा हूं। अशुभ से निवृत्त होना और शुभ में प्रवृत्ति करना, यह हो गया सम्यक चारित्र। या फिर दूसरा वैरभ्यंतर क्रियारोहो भव कारण प्रणाशठम, भव कारण का प्रनाश करने के लिए बाह्य क्रिया यानी 5 पाप, अंतरंग क्रिया यानी योग, इनको रोकने का नाम सम्यक चारित्र है। इसको अपन यूं कहें अशुभ से निवृत्ति शुभ में प्रवृत्ति, ये शुभ चारित्र हुआ, सराग चरित्र हुआ। और राग द्वेष का निरोध करना वीतराग, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र जिनेंद्र भगवान का मार्ग है, जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रदर्शित या प्ररूपित मार्ग है। उस मार्ग को न जानता हुआ, यहाँ पर न जानता हुआ नहीं कह रहे, यहाँ कह रहे अपेक्षंतो, न देखता हुआ, क्योंकि मार्ग सबसे पहले देखा जाता है फिर उस पर चला जाता है, मार्ग को न जानना भी कोई खास बात नहीं है। तो यहाँ मार्ग को न देखता हुआ यह जीव मिथ्यात्व से आच्छन्न रहता है, मिथ्यात्व से ढका हुआ रहता है और मिथ्यात्व से आवृत्त होने के कारण से संसार आत्मा में परिभ्रमण करता रहता है। कोई प्रश्न हो तो अन्यथा साध्य निष्ठा। 4:30 व्यवहार से कह दिया था